हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टाइम। तो आज हम लोग एटमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशंस देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का ही सॉल्यूशंस देखेंगे और बाकी के सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें सम फाइंड करना है जो भी एपी हमें दिया गया है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन आप पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। सो देखिए यहाँ पे हमें एक गिवन क्या है, गिवन हमें सीरीज दिया गया है ना, 2 7 12 डॉट 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 अप टू 10 टर्म। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमें ये सीरीज दिया गया है। अब हमें इसमें सम फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सम फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि एस एन इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, n/2 कर्ली ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। ये कुछ इस प्रकार फॉर्मूला था, है ना बच्चों। तो यही फॉर्मूला को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ का दिया गया है, पहले उसे हमें लिखना पड़ेगा। तो अभी देखिए हमें इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, 2 है, और d इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 7-2, इसका मतलब 5। और n का भी इन्फॉर्मेशन है, n इक्वल टू 10 है यहाँ पे। तो बच्चों सिंपली ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ये तो S10 निकालना है ना बच्चों। तो S10 इक्वल टू 10/2, 2 इंटू, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस 10-1 इंटू डी मतलब 5। अब बस आपको ये सॉल्व करना है। तो ये 5 होगा और ये हो जाएगा 4 प्लस 9 इंटू 5। तो 5 इंटू 4 प्लस 45 कितना होगा बच्चों, 4 प्लस 45 49 होगा, है ना। और आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 49 आ जाएगा आपका आंसर 245। तो ये है इसका करेक्ट सॉल्यूशन। आप नोट डाउन कर सकते हैं इस आंसर को। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हालांकि जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सब आप खुद ट्राई कीजिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन से आप यहाँ पे वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सब पहले आपको सिखाया गया है इससे प्रीवियस वीडियो में। तो आप खुद कीजिए, उसके बाद ही कुछ कन्फ्यूजन हो तो ये वीडियो देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फिर से यहाँ पे सीरीज दिया गया है, सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे। तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन ये सीरीज है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स, है ना। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ए इक्वल तो कितना है बच्चों, ए इक्वल टू -37 है। डी इक्वल तो कितना होगा बच्चों, देखिए -33 माइनस ऑफ -37। देखिए जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आपको एकदम बहुत ही केयरफुल होना होगा, नहीं तो सारा मैथ्स रॉन्ग हो जाएगा। सो -33 प्लस 37। सो यहाँ पे देखिए 4 आया, है ना। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 आया और n का इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कितना, 12। सो S12 आपको फाइंड करना है। देयरफॉर S12 इक्वल टू n बाय मतलब 12/2 कर्ली ब्रैकेट 2 इंटू ये मतलब -37 प्लस n-1 इंटू डी। अब n क्या है बच्चों, n है 12 -1 इंटू डी मतलब 4। तो आपको बस ये सॉल्व करना है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये 6 होगा। फिर आप ये मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 37 आ जाएगा आपका -9।
74, फिर से आपका ये आ जाएगा प्लस 11 इंटू 4, सो 6 इंटू -74 प्लस 44, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो 6 इंटू कितना होगा बच्चों, -30 है ना, सो -30। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई किए तो आपका आंसर आ जाएगा -180। सो ये है इसका करेक्ट सॉल्यूशन, नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सो फिर से सेम क्वेश्चन ही है, बस इस बार डेसिमल में। तो देखिए यहाँ पे, सो गिवन क्या है बच्चों, गिवन 0.6, 1.7, 2.8 डॉट 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 अप टू 100 टर्म्स, ये गिवन है हमें। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलेगा हमें, उसे नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा 0.6। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा बच्चों, 1.7 माइनस 0.6। सो ये अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट किए तो आपका आंसर आएगा 1.1। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे n का हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कितना, 100। सो हमें s 100 निकालना है। सो 100/2 ब्रैकेट 2 इंटू 0.6 प्लस n मतलब ये 100 -1 इंटू 1.1। सो अब अगर आप इसको सॉल्व किए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होने से होगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए, सो 2 इंटू 0.6 हो जाएगा 1.2 प्लस फिर ये हो जाएगा आपका 99 इंटू 1.1। सो यहाँ से आप लोग देखिए 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, अगर आप ये मल्टीप्लाई किए तो आपका आंसर आ जाएगा 108.9। आप करके देख सकते हैं, मैंने रफ में किया हुआ है, तो आप यहाँ पे करके चेक कीजिएगा 99 इंटू 1.1 कैसे होगा। मैंने रफ में किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे पुट कर सक रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए अब, सो 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9 आपका आएगा 110.1। सो ये अगर आप मल्टीप्लाई किए तो आपका आंसर आ जाएगा 5505। आप ये पूरा प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने किया हुआ है रफ में, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ यहाँ पे। आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही आप आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका आंसर, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गिवन, यहाँ पे गिवन देखिए 1/15, 1/12, 1/10 तो 11 टर्म्स। सो यहाँ पे देखिए ये a इक्वल टू 1/15। कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस 1/12 माइनस 1/15। सो यहाँ पे आप इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी आप इसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये एलसीएम होगा इनका 60। सो 12 5 टाइम्स और 15 4 टाइम्स। सो इसका आंसर आ जाएगा 1/60। तो कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों 1/60, और n तो हमें यहाँ पे गिवन ही है 11। सो देयरफॉर S11 हमें फाइंड करना है। सो 11/2, 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60। यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही केयरफुली आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हम लोग 11/2 को ऐसे ही रखते हैं, और ये 2/15 हो जाएगा प्लस 10 इंटू 1/60। और देखिए यहाँ पे 11/2, 2/15
प्लस देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ये 1/6। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए। तो बच्चों ये क्या होगा, 11/2। अच्छा, अब एलसीएम लेना पड़ेगा 15 और 6 का। सो 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। सो 15 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, प्लस 6 इंटू 5, तो ये 5। सो 11/2, 9/30। अब इसको अब बस सिंपली कैलकुलेशन करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 99/60। अब इसको आप कैंसिल आउट कीजिए, 3 से जाएगा, 3 3 जा 3, 20 टाइम्स। सो आपका आंसर आ गया 33/20। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हमें सम फाइंड करना है। सो आइए सॉल्यूशन को देखते हैं यहाँ पे। सो गिवन क्या है बच्चों, गिवन है 7 प्लस, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया 10 1/2 प्लस 14 प्लस प्लस 84। सो यहाँ पे हमें एस एन फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है उसे लिख लीजिए। ए इक्वल टू क्या है बच्चों, 7। और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, देखिए बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है। सो ये मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 10 इंटू 2 20, 21/2 माइनस 7। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 21 माइनस 14/2, तो ये आ जाएगा 7/2। तो कॉमन डिफरेंस 7/2। अच्छा, यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें n का इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है और हमें एस एन निकालने के लिए n का बहुत ही ज़रूरी है, तो इसीलिए हमें n फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब इसमें देखिए, अच्छे से देखिए, गौर से देखिए, ये लास्ट टर्म का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। इसका मतलब ए एन का इन्फॉर्मेशन दिया गया कितना, 84। अच्छा बच्चों, जब ए एन का वैल्यू 84 है तो ए एन का फॉर्मूला हमें मालूम है ना। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा था कि ए एन क्या होता है, वी नो। देखिए यहाँ पे वी नो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना बच्चों। अब ए एन जब 84 है और ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 7, प्लस एन फाइंड करना है हमें, और डी का वैल्यू आ गया 7/2, है ना बच्चों। देखिए अच्छे से देखिए आप। अब देखिए 84 माइनस 7 हो जाएगा 77, इक्वल टू एन माइनस 1 7/2। अब देखिए ये 77 इंटू 2/7 इक्वल टू एन माइनस 1, क्योंकि मैं इसको इस तरफ ट्रांसफर किया तो ऐसे आ गया। ये देखिए कैंसिल आउट जाएगा 11 टाइम्स। सो 22 इक्वल टू एन माइनस 1। सो n इक्वल टू 22 प्लस 1, इसका मतलब 23। तो n हमें 23 आ गया बच्चों, है ना। देयरफॉर s 23 आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि एस एन मतलब s23। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी फर्स्ट टर्म मालूम हो और लास्ट टर्म मालूम हो तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला देखिए, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, है ना बच्चों। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सो 23/2 ए क्या है बच्चों, 7, प्लस ए एन क्या है बच्चों, 84, है ना। सो आप लोग यहाँ से अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 23/2 इंटू 91, है ना, 91 हो जाएगा। सो 23 इंटू 91 हो जाएगा 2093। मैंने रफ में किया हुआ है तो मैं आंसर पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, आप लोग खुद ही करिएगा मल्टीप्लाई। सो ये S23 का ये आंसर आ गया। हालांकि बुक में आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया होगा, तो आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है इसका आंसर। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सभी में सेम टेक्निक ही अप्लाई होगा, ठीक है बच्चों।
सो देखिए यहाँ पे गिवन 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ठीक है बच्चों, तो ये गिवन सम है हमें। सो यहाँ पे हमें अब देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, हियर ए इक्वल टू 34 है। कॉमन डिफरेंस देखिए 32 माइनस 34 इक्वल टू -2। और ए एन कितना है बच्चों, 10। अब जब ए एन 10 है तब वी नो, हालांकि ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, वी नो ये, अब आप लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बैठा सकते हैं। सो वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन का वैल्यू 10 है यहाँ पे, और ए 34 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू -2। सो 10 माइनस 34 हो जाएगा -24। सो ये हो जाएगा बच्चों n माइनस 1 इंटू -2। अब खुद ही सॉल्व कीजिए इसको। देखिए अब -24 -2 इक्वल टू n माइनस 1। सो यहाँ से बच्चों आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल जाएगा और ये 12 आ जाएगा। सो n इक्वल टू आपका बच्चों आ जाएगा 12 प्लस 1 13। सो यहाँ पे हमें n आ गया 13, देयरफॉर S13 क्या होगा बच्चों, S13 इक्वल टू, फिर से सेम फॉर्मूला, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म का इन्फॉर्मेशन मालूम है और लास्ट टर्म का इन्फॉर्मेशन भी मालूम है, तो हम लोग इजीली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, n/2 a प्लस ए एन, है ना। अब n का मतलब क्या था बच्चों, n था ये, अगर यहाँ पे n है तो ये भी n होना चाहिए, तो देयरफॉर S13। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। सो 13/2। सो a कितना था बच्चों, a 34 था ना, प्लस ए एन लास्ट टर्म कितना था 10। सो यहाँ पे आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कीजिए, बहुत ही इजी है कैलकुलेशन। सो यहाँ पे 44 आ जाएगा, और 13 इंटू, देखिए 2 1 जा 2 22 जा, 13 इंटू 22। अब अगर आप इसको अभी सॉल्व किए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 286। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, 2 का 3, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 का। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन, फिर से सेम टेक्निक बच्चों। सो गिवन -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस, ये गिवन है हमें। तो यहाँ पे हियर ए इक्वल टू -5, अच्छा डी इक्वल टू, फिर से आपको बहुत ही केयरफुली कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्योंकि माइनस है यहाँ पे। सो माइनस डी, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और -8 प्लस 5 हो जाएगा -3। तो कॉमन डिफरेंस -3 आया, और ए एन का इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है -230। तो ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, तो इक्वल टू -230। इस बार मैंने एक लाइन स्किप किया है बच्चों, क्योंकि यहाँ से आपको अब मालूम चली जाएगा कि ये कहाँ से आया, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है। सो ए का वैल्यू बच्चों -5 है, प्लस एन हमें फाइंड करना है, इंटू डी का वैल्यू -3 है, इक्वल टू -230। सो यहाँ पे देखिए बच्चों, सो n माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -230 प्लस 5, तो आ जाएगा -225। यहाँ पे देखिए n माइनस 1 इक्वल टू -225 -3। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल गया, 3 1 टाइम्स, 3 7 टाइम्स 21, 3 5 टाइम्स, तो 75 आ गया। सो यहाँ पे n निकल के आएगा बच्चों 76, जो कि n 76 है हमारा। जब n 76 आ गया तो एस एन, देखो वी नो एस एन इक्वल टू क्या है बच्चों, क्योंकि फर्स्ट टर्म मालूम है लास्ट टर्म मालूम है, तो हम लोग n/2 a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला इजीली लगा सकते हैं। तो S76 आ जाएगा बच्चों 76/2, ए मतलब फर्स्ट टर्म, -5 प्लस -230। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसको अगर आप कैंसिल आउट के 2 से, तो ये 38 हो जाएगा, इंटू -5 -230 -235।
तो यहाँ पे -38 इंटू -235 आ जाएगा -8930। तो ये है इसका करेक्ट सॉल्यूशन। तो ये बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है और आई थिंक 10 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन मैं जितना हो सके उतना आपको आइडिया देने का कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप बस आइडिया को नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन लगभग सब सेम ही है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया हम लोग, इससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे बस मिसिंग टर्म जैसे होता है ना, वैसे ही फाइंड करना है। कभी एस फाइंड करना होगा, कभी एन फाइंड करना होगा, कभी फर्स्ट टर्म फाइंड करना होगा, कभी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो इसी में से कोई एक टर्म मिसिंग होगा, आपको बस वही फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ए दिया गया है, गिवन ए दिया गया है 5 और कॉमन डिफरेंस 3 दिया गया है। लास्ट टर्म ए एन भी गिवन है 50। अब हमें फाइंड एन एन एस एन फाइंड करना है। अभी जस्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 2 में, बिल्कुल वही हूबहू वही क्वेश्चन है ये। मतलब यहाँ पे ये नंबर अलग अलग है लेकिन प्रोसेस सेम वही है। सो आइए देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए ए एन गिवन है, इसका मतलब हम लोग को क्या पता है कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना बच्चों। और ये 50 हो जाएगा क्योंकि गिवन है ये 50 और फर्स्ट टर्म भी गिवन है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमें गिवन है 3। सो देखिए 50 माइनस 5 हो जाएगा 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3 और n माइनस 1 इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3। सो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 45 डिवाइडेड बाई 3। तो आपका आ जाएगा बच्चों 45 कैंसिल आउट कीजिए, 3 वन जा 3 15। तो ये 15 आ गया। सो n इक्वल तो आपका आ जाएगा बच्चों 16। तो यहाँ पे हमें n फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो n हम लोगों ने फाइंड किया। अब हमें यहाँ पे एस एन फाइंड करना है। तो एस एन मतलब S16 फाइंड करना है। तो S16 क्या होगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन। क्यों, क्योंकि देखिए ए एन का इन्फॉर्मेशन मतलब लास्ट टर्म का इन्फॉर्मेशन है हमें और फर्स्ट टर्म का इन्फॉर्मेशन है, तो बिल्कुल हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि हमें सीरीज नहीं दिया गया है, तो सीरीज नहीं दिया गया है, पर हमें जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए था वो तो यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो 16/2 ए हो गया बच्चों 5 प्लस ए एन 50। तो यहाँ पे देखिए तो ये 8 हो जाएगा इंटू 55। अब बच्चों 8 इंटू 55 कितना होगा बच्चों, सो 8 इंटू 55 हो जाएगा 440। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे A7 है और यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज A13 गिवन है। इस बार में कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और सम ऑफ 13 फाइंड करना है। तो A7 दिया गया है, इसका मतलब हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और A13 कितना दिया गया बच्चों, 35। अच्छा बच्चों A13 मतलब A प्लस 12D होता है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे A का इंफॉर्मेशन हमें गिवन है प्लस 12D इक्वल टू 35। अब देखिए बच्चों 12D इक्वल टू 35 माइनस 7। तो बच्चों 12D इक्वल टू अब 35 माइनस 7 हो जाएगा बच्चों 28, है ना। और D इक्वल टू 28/12। सो D आपका आ जाएगा फ्रैक्शन में आएगा बच्चों। सो 2 4 3 टाइम्स 4 7 टाइम्स, सो 7/3 आएगा। सो अब इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में ही रहने दूंगा, ठीक है बच्चों।
सो डी आ गया 7/3। ओके, सो डी 7/3 आ गया हमारा। अब हमें फाइंड करना है S13। सो S13 फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा n, क्योंकि S13 में, अच्छा S13 मतलब n का वैल्यू गिवन है बच्चों। देखिए S13 मतलब n इक्वल टू 13 है ना। सो S13 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू a 7 है प्लस n-1 मतलब 13-1 इंटू d हमें 7/3 मिला है। सो यहाँ पे देखिए 13/2, सो ये 14 हो जाएगा प्लस 12 इंटू 7/3। सो यहाँ पे 13/2, सो 14 प्लस ये 4 टाइम्स किया, सो 28। सो 13/2 इंटू, सो 28 प्लस 14, 28 प्लस 14 हो जाएगा 42। सो 13/2, अच्छा यहाँ पे देखिए 2 1 टाइम्स 2 21 टाइम्स है ना। सो 13 इंटू 21 कितना होगा बच्चों? तो यहाँ पे देखिए 13 इंटू 21, सो आ जाएगा बच्चों आपका आंसर 13 इंटू 21, आंसर आ जाएगा आपका 273। सो ये है इसका करेक्ट सॉल्यूशन, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सो यहाँ पे गिवन क्या है, A12 इक्वल टू 37 है, D इक्वल टू 3 गिवन है। अब फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, S12 फाइंड करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए A12 मतलब A प्लस 11D इक्वल टू 37, और यहाँ पे हमें D का इंफॉर्मेशन दिया ही गया है। सो 11 इंटू 3 इक्वल टू 37। अब देखिए A प्लस 33 इक्वल टू 37, सो A इक्वल टू 37 माइनस 33 इक्वल टू 4। सो A हमें 4 आ गया। अब हमें फाइंड करना है S12, देयरफॉर S12 इक्वल टू 12/2, 2 इंटू A आ गया 4 प्लस 12-1 इंटू 12-1 इंटू D हो गया बच्चों 3। सो 6 8 प्लस 11 इंटू 3 33। सो 6 इंटू 41, सो 6 टाइम्स ये 6 है 24, 246। तो आंसर आ गया S12 का 246, ये है इसका करेक्ट आंसर, लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, A3 इक्वल टू 15। अब A3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन 1। अब S10 दिया गया है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे S10 दिया गया है, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो S10 इक्वल टू कितना दिया गया बच्चों, 125। सो S10 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, S10 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, n/2 मतलब 10/2 है ना, n/2 मतलब 10/2। सो S10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू डी। अब n है 10-1 इंटू डी आ जाएगा बच्चों, डी हमें कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो डी ही रहेगा यहाँ पे, इक्वल टू 125। ओके, सो ये आ जाएगा बच्चों 5 और ट्वाइस A प्लस 9D इक्वल टू 125। सो ट्वाइस A प्लस 9D इक्वल टू 125/5। अब इसको आप कैंसिल आउट कीजिए, 5 1 टाइम्स 5, 2 टाइम्स 10 25 हो जाएगा। सो हम लोग ये जो इक्वेशन आया इसको हम लोग इक्वेशन 2 कहेंगे। कैसे देखिए, सो 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है,
और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको सॉल्व करना आता है कि नहीं बच्चों। सो यहाँ पे देखिए, अब देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 15 है, ट्वाइस a प्लस 9d इक्वल टू 25 है। अब कोई भी एक टर्म ले लीजिए और उसको आप इक्वल कीजिए। जैसे कि मैं इक्वेशन 1 में देखिए a प्लस 2d है और इक्वेशन 2 में है ट्वाइस a प्लस 9d। अब मैंने a पे फोकस किया तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में सिंगल a है और यहाँ पे ये a ट्वाइस a है। तो मैं ये कर सकता हूँ ना कि इक्वेशन 1 इंटू 2 ये कर सकता हूँ मैं। सो इक्वेशन 1 इंटू 2 करने से क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4d इक्वल टू 30। आई होप ये आपको आता होगा। तो ये हमारा न्यू इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 4। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4 करूंगा। अब देखिएगा, सो 2 प्लस 9d माइनस 2a ट्वाइस ए प्लस 9d माइनस ट्वाइस ए माइनस 4d इक्वल टू 25 माइनस 30 हो जाएगा बच्चों -5, और ये गया कैंसिल। सो 9d माइनस 4d हो जाएगा 5d इक्वल टू -5, और d इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -1। सो d हमें फाइंड करना था, तो d हमने फाइंड किया, -1 आया, है ना बच्चों। तो d -1 आया। अब देखिए, अब हमें फाइंड करना है a10। देयरफॉर a10 क्या हुआ, देखिए a10 इक्वल टू a प्लस 9d, और a प्लस 9d मतलब अब देखिए यहाँ पे a हमें फाइंड करना होगा क्योंकि d तो हमें मिल गया। अब a हम लोग कैसे फाइंड करें, तो a फाइंड करना बहुत ही ईजी है। सो ये d का वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए। मैं यहाँ पे रफली कर रहा हूँ देखिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे स्पेस कम है, तो आप लोग प्रॉपर स्टेप से करेंगे, ठीक है बच्चों। सो मैं यहाँ पे देखिए, ये इससे पहले ये आप लिखिएगा अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो, ठीक है बच्चों। d इक्वल टू -1 आया, इसके बाद ये यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा। नाउ अब देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन कोई भी इक्वेशन इन 1 में पुट कीजिए, चलिए इन 1। सो देखिए यहाँ पे वो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इक्वल 15। सो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल 15, और यहाँ से बच्चों a का वैल्यू आ जाएगा, ये -2 होगा, 15 माइनस 15, ये माइनस है तो वहाँ पे चला जाएगा, होगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 15 प्लस 2 इक्वल a इक्वल टू 17 आ जाएगा बच्चों। सो a 17 आ गया, है ना। देखिए यहाँ पे a 17 आ गया। सो a10 इक्वल टू a प्लस 9d, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a मतलब 17 प्लस 9d, 9 इंटू -1। सो क्या होगा बच्चों, 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 17 माइनस 9 इक्वल टू, अब यहां से आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 8। तो यहाँ पे ये करेक्ट सॉल्यूशन आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन फिलहाल तक किया है, मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देने का ही कोशिश किया है, ठीक है बच्चों। हाँ, एक दो स्टेप मिसिंग हो सकता है, आपके स्कूल के साथ नहीं मिल सकता है, वो अलग बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। सो एक दो स्टेप ही मिसिंग होगा, और मैं तो चाहता हूँ कि एक दो स्टेप भी मेरे से मिस ना हो, पर स्पेस यहाँ पे जो स्पेस के कमी की वजह से मुझे एक दो लाइन स्किप करना पड़ रहा है। वैसे मैं आपको पूरा सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ, तो आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं यहाँ पे। सो डी यहाँ पे गिवन है, गिवन d इक्वल टू 5 और सम ऑफ 9 टर्म 75 है। हमें फाइंड करना है a और a मतलब 9 टर्म फाइंड करना है। सो देखिए बच्चों, S9 से हमें क्या मालूम चलता है कि ये है 9/2। सो 9/2 ब्रैकेट
ट्वाइस ए प्लस 9 माइनस 1, डी मतलब 575। अब अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि इसके बाद ये सर ने कैसे पुट किया, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि S9 इक्वल तो मैंने ये स्टेप कैसे पुट किया। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब बिल्कुल आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। सो ये 9/2, सो ट्वाइस ए प्लस 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, 8 इंटू 5 हो जाएगा 40 इक्वल टू 75। अब देखिए बच्चों, सो ट्वाइस ए प्लस 40 इक्वल टू 75 इंटू 2/9, है ना बच्चों। सो ट्वाइस ए प्लस 40 इक्वल टू 75 इंटू 2 क्या होगा बच्चों, 150 होगा ना, 75 इंटू 2, सो 150/9। सो अब ये देखिए बच्चों, ट्वाइस ए इक्वल टू 150/9 माइनस 1 माइनस 40। अब यहाँ पे देखिए 150, यहाँ पे एलसीएम 9 हो जाएगा इंटू, सो ये हो जाएगा, तो आपको बस कैलकुलेशन करना है। सो ट्वाइस ए इक्वल टू 150 माइनस 150 माइनस 360, है ना। तो 360 से अगर आप 150 माइनस किए तो बच जाएगा आपका 210, सो माइनस 210/9। सो ए इक्वल टू माइनस 210/9 इंटू 2, है ना। सो ये 2 1 2 0 5। सो आपका ए आएगा एक्चुअली फ्रैक्शन में, सो माइनस 105/9। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, कैसे, ये 3 से जाएगा और ये भी 3 से जाएगा, 3 3 टाइम्स 9, 3 5 टाइम्स 15। सो आपका आंसर आ जाएगा -35/3। सो ए का वैल्यू तो हमें मिल गया बच्चों, -35/3। अब हमें A9 फाइंड करना है। A9 फाइंड करने के लिए देखिए बच्चों, A9 देखो, A9 इक्वल तो हम लोग A प्लस 8D लिख सकते हैं ना, और A तो हमें मिल गया -35/3 प्लस 8 इंटू डी कितना है बच्चों, डी है 5। तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कीजिए इसको, -35/3 प्लस 40। बच्चों यहाँ पे आप सिंपली कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बस सिंपल कैलकुलेशन करना है, एलसीएम लेना है और आंसर फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आप करोगे, ये आपका होमवर्क रह गया कि आपको इसका आंसर फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है। हालांकि ये आंसर बहुत ही ईजी है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, a इक्वल टू 2 दिया गया है, d इक्वल टू 8 दिया गया है और Sn इक्वल टू 90 दिया गया है। अब हमें n और an फाइंड करना है। सो देखिए, अब Sn ये जो है इसी से हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, तो Sn इक्वल टू 90 है, इसका मतलब, तो Sn का फॉर्मूला क्या था बच्चों, n/2 कर्ली ब्रैकेट ट्वाइस से प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू Sn था, है ना। अब n/2, अब देखिए 2 इंटू ए का इंफॉर्मेशन हमें गिवन है प्लस n-1 डी का इंफॉर्मेशन भी गिवन है इक्वल टू Sn का इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन है। सो n/2, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 8n-8 इक्वल टू 90। सो n/2, सो 4 माइनस 8 हो जाएगा आपका -4 प्लस 8n इक्वल टू 90। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, n
-4 प्लस 8n इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 180, 2 से 90 को मैंने मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पे देखिए -4n प्लस 8n स्क्वायर इक्वल टू 180। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया। अब बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सो देखिए 8n स्क्वायर -4n माइनस 180 इक्वल टू 0 है कि नहीं बच्चों। सो यहाँ पे देखिए ये तीनों मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हम लोग 4 से इन तीनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, अब अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ट्वाइस n माइनस 5 प्लस 9 n माइनस 5। फैक्टराइज करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो आप फैक्टराइज कीजिएगा, ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा। ये 45 है और 45 को आपको माइनस करके 1 निकालना है ना। सो 45 को माइनस करके देखिए कैसे होगा। सो ये 45 है, एक्चुअली ये 45 नहीं, ये 2 इंटू 45 को करना पड़ेगा, तो ये 90 हो जाएगा। सो 90 को आप फैक्टराइज करेंगे, सो 10 9 जा 10 माइनस 9। सो मैं एक काम करता हूँ आपकी सुविधा के लिए, यहाँ पे और एक स्टेप जोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो देखिए, सो 2n स्क्वायर, सो ये 10 माइनस 9 n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ठीक है बच्चों, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखिए आप 2n कॉमन है, 2n कॉमन लीजिए तो आपका आ जाएगा n माइनस 5, और यहाँ से 9 कॉमन है तो यहाँ पे n माइनस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। और n माइनस 5 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा 5 और n इक्वल टू माइनस 9/2 आ जाएगा, जो कि हम n का वैल्यू नेगेटिव ले ही नहीं सकते है ना बच्चों। सो n हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 5 कंसीडर करेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट टेक n इक्वल टू ए नेगेटिव नंबर। ठीक है बच्चों, अब जब therefore n इक्वल टू 5 सिंस n कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। ओके बच्चों, तो अब हमें n आ गया, अब a फाइंड करना है। अब an फाइंड करना है, सॉरी an फाइंड करना है। सो an मतलब अब a5 फाइंड करना होगा। सो a5 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, a प्लस 4d, मतलब a कितना था 2 प्लस 4 इंटू d कितना था बच्चों 8। सो निकालिए अब 2 प्लस 32 तो 34। सो a5 कितना आएगा बच्चों, 34 आएगा। सो ये है इसका करेक्ट सॉल्यूशन, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं यहाँ पे। सो गिवन क्या है, गिवन a इक्वल टू 8 है, an इक्वल टू 62 है, और sn इक्वल टू हमें दिया गया है 210। अब फाइंड करना है n और d। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इंफॉर्मेशन दिया होगा तो हम लोग एसएन क्या अप्लाई करेंगे, एसएन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्मूला है ना, क्या था, एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस an, है ना। तो एसएन का वैल्यू दिया गया है 210, n/2 जो कि फाइंड करना है हमें n, और a 8 है प्लस 62। सो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उनसे होगा 420 इक्वल टू 8 प्लस 62 हो जाएगा 70n, और n इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 420/70 इक्वल टू 6। तो n 6 आ गया बच्चों। अब n 6 आ गया तो d फाइंड करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है an का। सो an का फॉर्मूला हमें मालूम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। सो a बच्चों 8 है प्लस
n हमें जस्ट नाउ फाइंड किया है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62. सो 8 प्लस 5d इक्वल टू 62. सो 5d इक्वल टू 62 माइनस 8 हो जाएगा बच्चों 54. सो d का वैल्यू देखिए बच्चों फ्रैक्शन में आया है, जो कि ये है करेक्ट सॉल्यूशन. अब इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ फ्रैक्शन, तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा इसको. ठीक है बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं. आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गिवन ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14, फाइंड एन एंड ए. सो गिवन क्या है, ए एन इक्वल टू 4 है. इसका मतलब ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 है ना बच्चों. और यहाँ पे देखिए d का इंफॉर्मेशन भी गिवन है, d इक्वल टू 2 है और एस एन इक्वल टू -14 है. देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने लिखा है, यहाँ पे d का वैल्यू हम लोग 2 पुट कर सकते हैं ना. सो a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4. तो देखिए यहाँ पे a प्लस ट्वाइस एन माइनस 2 इक्वल टू 4. सो a इक्वल टू a प्लस ट्वाइस एन इक्वल टू ये 6 हो जाएगा ना बच्चों. सो a प्लस ट्वाइस एन इक्वल टू 6. और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 6 माइनस ट्वाइस एन, 6 माइनस ट्वाइस एन. तो ये इक्वेशन हमारा हो गया 1. ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें फाइंड करना है n और a. अब Sn का इंफॉर्मेशन दिया गया है -14, तो हम लोग एक काम करते हैं, अब Sn का इंफॉर्मेशन जब दिया गया है तो हम लोग Sn का फॉर्मूला भी लगा ले. तो Sn इक्वल टू दिया गया है -14. तो Sn का फॉर्मूला होता है बच्चों n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू -14 है ना बच्चों. सो n/2, वेट ए सेकेंड, सो हम लोग काम करेंगे. हाँ, तो देखिए बच्चों यहाँ पे करते हैं हम लोग. सो n/2, अब देखिए ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1. अब देखिए d हमें दिया गया है 2, सो 2 पुट करेंगे इक्वल टू -14. अब बच्चों यहाँ से हमें कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है. n का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से हमें सिंप्लीफाई करना है. आई होप हम लोगों को यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. तो देखिए सो n ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस n माइनस 2. अब देखिए ये जो 2 है मैंने इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये -28 हो गया. ठीक है बच्चों, और देखिए यहाँ पे ट्वाइस ए. अब ट्वाइस ए, अब ए यहाँ पे देखिए ए के बदले हम लोग कुछ पुट कर सकते हैं क्या. देखिए हम लोग ए निकाले थे हम लोग, है ना, ए निकाले. तो आप लोग देखिए हम लोग ने ए को इक्वेशन 1 दिया था, सो ये ए हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, सो काम कीजिए, ए का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे. सो 2 इंटू 6 माइनस ट्वाइस एन प्लस ट्वाइस एन माइनस 2 इक्वल टू -28. ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा. सो यहाँ पे देखिए n, अब देखिए यहाँ पे तो 2 इंटू ये 12 हो जाएगा -4n प्लस ट्वाइस एन माइनस 2 इक्वल टू -28. सो n, अब देखिए 12 माइनस 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा, -4n प्लस 12 -2n इक्वल टू -28. और यहाँ पे देखिए तो 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू 28. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है ना बच्चों. 2n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0. सो ये नेगेटिव को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा इक्वेशन को. तो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 28 इक्वल टू 0.
अब देखिए 2 का मल्टीपल है सब, तो 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखिए 14 है, तो अब 14 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि प्लस करके हमें 5 आएगा, है ना बच्चों। तो ये आप लोग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे ये आप लोगों के लिए हो गया होमवर्क, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों के लिए हो गया होमवर्क कि आप ये ब्रेक करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। देखिए यहाँ पे -28 था और मैंने यहाँ पे ये माइनस देना भूल गया, तो ये -28, तो ये यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर से ये माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि माइनस जब हो तो बहुत ही सावधानी से मैथ्स करना चाहिए, नहीं तो मैंने अभी जैसे मिस्टेक किया वैसे आप लोग का भी मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे। तो ये -28 होगा, और फर्दर यहाँ पे भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -14। सो n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपका दो वैल्यू आएगा। सो n का वैल्यू आएगा इक्वल टू 7, और n इक्वल टू आपका आएगा बच्चों -2। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग n का वैल्यू नेगेटिव कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो n का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। तो n का वैल्यू जब 7 आ गया, तो अब a का वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ही ईजी है। देखिए मैं यहाँ से मैं अब नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, तो मैं a का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करूँगा। आप लोग यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा, और यहाँ से यहाँ तक बच्चों आप फैक्टराइज आई होप आपको आता होगा, तो आप यहाँ से फैक्टराइज करके फिर ये n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू -2 वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो n -2 तो होगा नहीं, क्योंकि n हम लोग कभी भी नेगेटिव ले नहीं सकते, तो n इक्वल टू 7 होगा। सो n इक्वल टू 7, क्योंकि वी कैनॉट टेक n एज नेगेटिव नंबर, यस। तो यहाँ पे देखिए नाउ हमें a का वैल्यू चाहिए ना। सो a क्या था, a इक्वल टू 6 - 2n था, तो 6 - 2 इंटू 7, सो 6 - 14। तो 6 - 14 क्या होगा बच्चों, -8। सो ये है करेक्ट सॉल्यूशन, आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए पहले ये आया, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर ये, ठीक है बच्चों, ऐसे नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे a गिवन है 3, n इक्वल टू 8 है, s इक्वल टू 192 है। अब हमें सिर्फ d फाइंड करना है, आई थिंक सिर्फ d फाइंड करना है, यस सिर्फ हमें d ही फाइंड करना है। बहुत ही इजी है, आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो आप खुद कर ही सकते हैं यहाँ पे। सो देखिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। अब जब एस एन गिवेन है, एस एन 192 है, n हमें गिवेन ही है, n 8 है, 8/2, और a का वैल्यू भी हमें मालूम ही है, प्लस 8-1 इंटू डी। अब यहाँ से d का वैल्यू तो इजीली आ जाएगा। तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि यहाँ से बस आपको d का वैल्यू ही फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया आपके लिए होमवर्क, आप कमेंट बॉक्स में मुझे d का वैल्यू बताएंगे, ठीक है बच्चों। सो ये हो गया होमवर्क। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि डी का वैल्यू कितना होगा, आप खुद ही फाइंड कीजिएगा, ठीक है बच्चों। सो ये होगा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 9। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10, फाइनली थ्री का जो जितना भी क्वेश्चन था हम लोग सॉल्व किए हैं और प्रॉपर वे से सॉल्व किए हैं। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। L इक्वल टू 28 है, S इक्वल टू 144 गिवन है। L मतलब देखिए, L मतलब कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, AN इक्वल टू L, सिंपल सा बात है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि AN भी कभी बता सकता है हमें, L भी बता सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप बेटर ऐसे लिखिएगा, ठीक है बच्चों। सो AN या L हमें दिया गया 28 और S हमें दिया गया है
144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। अब ये चीज का क्या है जो एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, इस चीज से हमें क्या बताना चाहता है कि ये चीज से हमें कुछ नहीं बताना चाहता, हमें बस ये बताना चाहता है कि n इक्वल तो 9, मतलब ये जो सम है ये S9 इक्वल टू 144 है। ठीक है बच्चों, सो देयरफॉर हम लोग S9 इक्वल टू, देखिए बच्चों हमें a फाइंड करना है a। अब देखिए हमें लास्ट टर्म का इंफॉर्मेशन मालूम है और सम के बारे में मालूम है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। देखिए हमें क्या क्या मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, nth टर्म के बारे में मालूम है, ये मालूम नहीं है, तो ये तो इजीली यहाँ से आ जाएगा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो S9 इक्वल टू क्या होगा 9/2 ब्रैकेट a प्लस an मतलब 28 है ना बच्चों। और S9 का वैल्यू हमें दिया गया है 144 इक्वल टू 9/2 a प्लस 28। अब फिर से यहाँ से अब बिल्कुल ही सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड मैथ्स हो गया ये, तो यहाँ से आई होप आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा यहाँ से, क्योंकि बहुत ही इजी हो गया है अब। तो ये भी आपके लिए होमवर्क रह गया, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितना आया होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सो पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये दिया गया है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम। अच्छा तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन 9, 17, 25 ये एपी दिया गया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमें हियर हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलता है, a इक्वल टू 9 है, d इक्वल टू 17 माइनस 9, सो d इक्वल टू 17 माइनस 9 इक्वल टू 8, और हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया और एस एन दिया गया है। हमें एस एन कितना दिया गया है बच्चों, एस एन दिया गया है 636। ठीक है बच्चों, अब हमें ये n फाइंड करना है, तो हम लोग सिंपली एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एस एन क्या होता है बच्चों, n/2 ट्वाइस ए मतलब हो गया 9 प्लस n-1 इंटू डी हो गया बच्चों 8 इक्वल टू 636। सो यहाँ से ऐसा देखिए, ऐसा आप लोगों ने बहुत ही मैथ्स इससे जो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सॉल्व किया है, तो आप खुद से ट्राई कीजिए ये। सो n/2 से हो जाएगा 18 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। सो n/2 18 माइनस 8 हो जाएगा 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। अब देखिए बच्चों, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखिए n/2 इंटू 10 क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 10, देखिए n/2 इंटू 10 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, n/2 इंटू 10 क्या हो जाएगा बच्चों 5n हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे मैं रफली करके बता रहा हूँ कि n/2 इंटू 10 क्या होगा 5 होगा ना, सो 5n होगा, प्लस n/2 इंटू 8n, देखिए प्लस n/2 इंटू 8n, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, सो 4n² है ना, सो 4n² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n² इक्वल टू 636। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो 5n प्लस 4n² इक्वल टू 636, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सो यहाँ से हम लोग अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हमें आता है, सो ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n इक्वल टू 636। अब देखिए बच्चों, सो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो 4n² प्लस 5n
माइनस 636, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। सो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 4n² प्लस 5n माइनस 36 इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर आप ये 4 को 636 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2544। अब ये 2544 को ऐसे ब्रेक कीजिए जैसे आपको मल्टीप्लाई करने से तो यही नंबर आए, लेकिन माइनस करने से 5 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर आपको अगर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 53 और 48। मतलब देखिए 53 माइनस 48 एन माइनस 636 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। आप खुद ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर जरूर आएगा। सो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। सो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से आपका n कॉमन है तो n हो जाएगा 4n प्लस 53, और यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा 12। 12 कॉमन आ जाने से हो जाएगा n प्लस 53, सॉरी n प्लस नहीं, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब 4n प्लस 53 n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से n इक्वल टू आएगा माइनस 53/4, जो कि हम लोग ये कंसिडर कर ही नहीं सकते, और n इक्वल टू यहाँ पे 12 आएगा। तो बच्चों कौन सा वैल्यू आप कंसिडर करेंगे? n इक्वल टू 12, क्योंकि सिंपली n इक्वल टू माइनस 53/4 तो हम लोग ये कंसिडर कर नहीं सकते, क्योंकि n नेगेटिव है और फ्रैक्शन भी है, तो हम लोग नेगेटिव फ्रैक्शन हम लोग अवॉइड करते हैं ना। सो आपका आंसर क्या होगा? n इक्वल टू 12। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज, तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या है। गिवन a इक्वल टू 5, फिर लास्ट टर्म मतलब an इक्वल टू 45, एंड द सम इज 400, मतलब अब सम भी गिवन है। तो देखिए सम गिवन है मतलब Sn गिवन है, तो Sn इक्वल टू 400। ओके, तो यहाँ से हम लोग, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे n कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, Sn इक्वल टू 400 दिया है, यहीं से हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो फिर से हम लोग वी नो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। सो Sn का वैल्यू हमें गिवन है 400 इक्वल टू n हमें फाइंड करना है, और a का वैल्यू हमें गिवन है प्लस an का वैल्यू भी गिवन है। सो ये हो जाएगा 800 इक्वल टू 50n, है ना। सो n इक्वल टू 800/50, तो आपका आ जाएगा आंसर बच्चों, आ जाएगा बच्चों इसका आंसर 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। सो n इक्वल टू 16 आ गया। सो यहाँ पे हमें n का वैल्यू 16 आ गया बच्चों। अब n का वैल्यू 16 आ गया तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि an का इन्फॉर्मेशन गिवन है। an इक्वल टू कितना गिवन है? 45, और an का फॉर्मूला में मालूम है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, और a तो गिवन ही है 5 प्लस n अभी हम लोग ने फाइंड किया, तो 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। सो 5 प्लस ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 15 डी इक्वल टू 45। सो 15d इक्वल टू 45 माइनस 5, ये हो जाएगा 40। सो d इक्वल टू 40/15। सो 5 3 टाइम्स, 5 8 टाइम्स, सो d इक्वल टू 8/3। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively.
तो फर्स्ट टर्म दिया गया है ये गिवन a इक्वल टू 70 और लास्ट टर्म मतलब ए एन इक्वल टू 350। जब भी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखे तो आपको याद होना चाहिए कि एस एन का फॉर्मूला कौन सा होगा। ठीक है बच्चों, हालांकि अभी एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना है कि नहीं हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, सो यहाँ पे डी का इंफॉर्मेशन भी गिवन है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, अभी एन हमें फाइंड करना है। एन फाइंड करना है तो एन हमें कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एन बहुत ही इजीली फाइंड हो जाएगा। सो देयरफॉर गिवन हमें क्या है, ए एन इक्वल टू 350 है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350 है ना। और a गिवन है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी गिवन है 9 इक्वल टू 350। सो n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17। सो n माइनस 1 इंटू 9 इक्वल टू 350 350 माइनस 17, 350 माइनस 17 आप माइनस 17 करेंगे तो 333 आ जाएगा। सो n माइनस 1 इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाय 9। सो ये 3 से कैंसिल गया और ये 1 1 1 कैंसिल गया, फिर से ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 तो 37। सो n इक्वल टू एक्चुअली n इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 38, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा 1 वो राइट हैंड साइड जाने से। सो n इक्वल टू 38 आ गया। सो हम लोगों के पास n का वैल्यू आ गया है 38। अब हमें क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। तो देखिए वी नो एस एन इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला बच्चों, ये वाला फॉर्मूला है ना, ए प्लस ए। सो एस एन मतलब S38 इक्वल टू 38 बाई 2, ये मतलब 17 प्लस ए एन मतलब 350। सो 38 बाई 2 मतलब 90 इंटू 367। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6973। तो ये आप आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस गिवन। सो गिवन क्या है, d इक्वल टू 7 और A22 गिवन है 149। देखिए बच्चों A22 गिवन है 149 और कॉमन डिफरेंस गिवन है 7। सो यहाँ से आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स और यहाँ से आपको n इक्वल टू 22 भी गिवन है। सो बच्चों A22 आप कैसे लिख सकते हैं, A22 इक्वल टू 149 जो गिवन है इसको हम लोग A प्लस 21D इक्वल टू 149 भी लिख सकते हैं और A प्लस 21 इंटू डी हमें गिवन है 7 इक्वल टू 149 है ना। सो A प्लस 147 इक्वल टू 149। सो A इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 2। सो हमें A आ गया 2। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। अब S22 फाइंड करना है। देखिए बच्चों S22, सो देखिए बच्चों S22 मतलब A22 तो गिवन ही है और A हमें मिल गया, मतलब फर्स्ट टर्म हमें मिल गया और लास्ट टर्म भी हमें गिवन है। लास्ट टर्म क्यों, क्योंकि A22 बताया गया है तो इसीलिए ये तो A22 होने से ऑब्वियसली ये लास्ट टर्म ही होगा, है ना। तो हम लोग फिर से फॉर्मूला, हमारा फेवरेट फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला था बच्चों, ये वाला है ना, ये वाला देखिए एस एन इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस ए एन है ना। सो 22 बाई 2 ए हो गया 2 प्लस ए एन हो गया 149, क्योंकि ए एन मतलब A22, सो 149। अब ये 11 इंटू 151, सो 11 इंटू 151 आपका आंसर आ जाएगा 167।
0.61। सो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं यहाँ पे। So find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. So यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है हमें कि सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 18, मतलब A2 इक्वल टू गिवन है 14। अब A2 मतलब A प्लस D इक्वल टू 14 है, ये इक्वेशन 1। और A3 इक्वल टू 18 मतलब A प्लस 2D इक्वल टू 18, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें A और D का वैल्यू चाहिए, है ना, तभी जाके हम लोग सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखिए A प्लस डी माइनस ए माइनस 2D इक्वल टू 14 माइनस 18। सो यहाँ से ये क्या कैंसिल, और ये माइनस डी इक्वल टू माइनस 4 और d इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ d कोई सा भी इक्वेशन में, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1, सो a प्लस 4 इक्वल टू 14। सो a इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। तो a इक्वल टू 10 आ गया और d इक्वल टू 4 आ गया। अब हमें therefore S51 क्या होगा, S51 इक्वल टू 51/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना रहा बच्चों 10 प्लस n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है बच्चों, डी हमारा है 4। ठीक है, सो 51/2 ये हो जाएगा 20 प्लस 50 इंटू 4, सो 50 इंटू 4 हो जाएगा 200। सो 51/2 इंटू 220, सो 51 इंटू, देखिए ये क्या कैंसिल 110, सो 110, सो 51 इंटू 110 आपका आंसर आ जाएगा 5610। तो ये है इसका करेक्ट सॉल्यूशन, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। So if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. So यहाँ पे देखिए फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए आप स्टेप वाइज समझिएगा। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, मतलब गिवन क्या है, पहले तो हमें गिवन क्या है उसे लिखना चाहिए, S7 इक्वल टू 49 है ना। अच्छा, तो S7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 7/2 ब्रैकेट ट्वाइस से प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49। हालांकि हमें a और d का इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है, इसीलिए हम लोग a और d ऐसे रख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो 7/2 सो ट्वाइस ए प्लस 60 इक्वल टू 49। सो ट्वाइस ए प्लस 60 इक्वल टू 49 इंटू 2/7। सो देखिए ट्वाइस ए प्लस 60 इक्वल टू ये 7 1 जा 7 7 टाइम्स 49, तो ये 14 हो गया, है ना। तो एक्चुअली ये देखिए बच्चों ट्वाइस ए ये जो आया है ट्वाइस ए प्लस 60 इक्वल 14, इसको हम लोग यहाँ से 2 कॉमन है, देखिए, सो 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये a प्लस 3d इक्वल टू 14। सो इसको ये 14 नहीं होगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब वैसे ही हम लोग इक्वेशन 2 ही बनाएंगे, कैसे, क्योंकि और एक इंफॉर्मेशन गिवन है S17 इक्वल टू 289।
तो S17 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 17/2 ब्रैकेट ट्वाइस ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। अब यहाँ पे देखिए ट्वाइस ए प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू 2/17। ठीक है बच्चों, सो ट्वाइस ए प्लस 16d इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ये 17 1 टाइम्स 17, 17 1 टाइम्स 17 और 119, तो 17 से 119 को अगर आप डिवाइड करेंगे सो 17 सो आ जाएगा आपका 7, है ना। तो ये हो जाएगा 7, तो 17 इंटू 2 हो जाएगा 34। सो यहाँ से और एक इक्वेशन बन के आएगा, देखिए बच्चों कैसे, ये देखिए। सो ये फिर से यहाँ पे 2 क्या है, कॉमन है। सो ये a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये आ गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 आ गया, है ना। अब हम लोग काम करेंगे फिर से, ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे और a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करने से देखिए a प्लस 3d है ना, ओके a प्लस 3d, सो a प्लस 3d माइनस a माइनस 8d, 7 माइनस 17 माइनस 10, है ना। सो ये a कैंसिल गया और ये माइनस 5d इक्वल टू माइनस 10, तो d यहाँ से आ गया बच्चों 2, d यहाँ से 2 आ गया, है ना। Therefore putting the value of d, putting the value of d in 1, अब इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। सो a यहाँ पे 1 आ गया और d यहाँ पे 2 आ गया। अब हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन ये नहीं है, यहाँ से आप काम कीजिए, इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन वैसे हार्ड नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा लंबा हो गया है, ये सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा लंबा है और कंसंट्रेशन बहुत चाहिए इसमें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन आपका सही हुआ तो ये वैसे भी इजी है ये क्वेश्चन करने में। तो अब देखिए हमें a का वैल्यू मालूम है, d का वैल्यू मालूम है, अब हमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। अब हमें देयरफॉर Sn अब फाइंड करना है हमें, तो Sn कैसे फाइंड करेंगे, देखिए Sn इक्वल तो हमें क्या था फॉर्मूला, n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें a का वैल्यू क्या मिला है 1, सो 2 ही हो जाएगा, n माइनस 1, d का वैल्यू हमें मिल गया 2, सो देखिए n/2, सो 2 प्लस 2n माइनस 2, सो देखिए n/2, ये 2 गया कैंसिल, सो इंटू 2n, सो ये 2 गया कैंसिल, तो रह गया ये n स्क्वायर। सो Sn इक्वल टू n स्क्वायर, ये है इसका करेक्ट आंसर, आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 दो पार्ट है 1 2। सो देखिए सो दैट a1 a2 डॉट डॉट an फॉर्म एन ap। अच्छा पहले तो हमें ap दिखाना होगा वेयर an इज डिफाइंड बिलो। अच्छा हमें ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था बच्चों।
तो ये 1 का सॉल्यूशन देखिए। सो ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4n है ना। सो देयरफॉर a1 क्या होगा बच्चों, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 होगा। और a2 क्या होगा बच्चों, 3 प्लस 8 इक्वल टू 11 होगा। और a3 क्या होगा बच्चों, 3 प्लस 4 इंटू 3 12, सो 15 होगा, है ना। सो तीन ही टर्म हम लोग निकालेंगे। अब देखिए नाउ d इक्वल टू a2 माइनस a1, मतलब 11 माइनस 7 क्या होगा बच्चों, 4 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, इसका मतलब ये क्लियरली एक एपी सीरीज है। देयरफॉर दिस इज एन एपी। ठीक है बच्चों, ये एपी हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है फॉर्म एन एपी, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। अब S15 फाइंड करना है यहाँ पे हमें। सो S15 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, S15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट ट्वाइस इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों, ए का वैल्यू है 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू बच्चों कितना है 4। ओके, चलिए देखिए 15/2, तो ये हो गया 14 प्लस 14 इंटू 4। सो यहाँ पे देखिए बच्चों आपका आंसर आएगा 15/2 14 प्लस, अब 14 इंटू 4 हो जाएगा 56। अब देखिए 15/2 इंटू 56 प्लस 14 कितना होगा बच्चों, 70। ये हो जाएगा 35 सेकेंड सर। सो 15 इंटू 35 हो जाएगा 525। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का, आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का 2 देखते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई कीजिए। सो ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5n दिया गया है। देयरफॉर a1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 9 माइनस 5 मतलब 4। a2 क्या होगा, 9 माइनस 10 मतलब -1। a3 क्या होगा, 9 माइनस 15 मतलब -6, है ना बच्चों। सो देयरफॉर d इक्वल टू a2 माइनस a1 मतलब -1 -4 इक्वल टू -5, a3 माइनस a2 -6 माइनस माइनस +1 इक्वल टू -5। देखिए यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम आया, यहाँ पे भी सेम आया, तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि देयरफॉर दिस इज एन एपी क्लियरली। अब हमें फाइंड करना है S15। देयरफॉर S15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या था बच्चों, 4 प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी क्या है बच्चों, -5। ओके, सो 15/2 8 प्लस 14 इंटू -5, सो 15/2 8 माइनस 70, सो 15/2 इंटू -62। सो यहाँ से आ जाएगा 15 इंटू -31, और 15 इंटू -31 करने से आपका वैल्यू आ जाएगा -465, जो कि ये है इसका करेक्ट सॉल्यूशन। आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मैथ्स टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।